4 आदिवासी नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप। शादी समारोह से घर लौट रही थी पीड़िताएं। हट्टा पुलिस ने 6 घंटे में दुष्कर्मियों को किया गिरफ्तार। बालाघाट जिले के थाना हट्टा अंतर्गत ग्राम ठाकुरटोला में शादी समारोह से अपने गांव लौट रही 5 नाबालिग आदिवासी बच्चियों में 4 बच्चियों के साथ 7 युवकों द्वारा गैंगरेप किए जाने की घटना सामने आई है। यह घटना 23 अप्रैल की रात करीब 2 बजे घटित हुई, जब पीड़ित बच्चियां गांव में एक लड़के के साथ घर लौट रही थी। तभी पड़ोस के गांव ठाकुरटोला के करीब 7 युवकों ने बच्चियों का रास्ता रोककर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लड़कियों के साथ जा रहे लड़के को आरोपियों ने डरा धमकाकर भगा दिया तथा बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटना की। जब मामला पुलिस ने संज्ञान में आया तो पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर सभी 7 आरोपियों को उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाबालिग बालक भी शामिल है। इस घटना से आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। सर, मेरा नाम मीना उइके है। कैसी क्या घटना हुई है, आप लोग क्यों आए हैं? सर, घटना 23 तारीख की घटना है और जो दुगलई की जो बच्चियां हैं भगवानपुर में शादी में आई थी, ठाकुरटोला बोलते हैं जहाँ पर, और शादी में उन लोगों ने कार्यक्रम में अटेंड किया। उसके बाद में उन लोगों ने नाच गाना जो भी रहा, उन्होंने डांस वांस किया। उसके बाद में उन लोगों ने घर के लिए निकले 1 बजे 2 बजे के करीब, और निकलने के बाद में रास्ते में उनका पीछा किया गया लड़कों के द्वारा, और वो लड़कों ने पीछा करने के बाद में उन लड़कियों को गाड़ी रोक दिया। फिर गाड़ी रोकने के बाद में फिर उनको वो दौड़ाया और वो भागते गई बच्चियां, फिर भी उनको पकड़ के उनके साथ में मतलब गाली गलौज गंदी गंदी गालियां भी देने लगे। और जिनके साथ में वो 5 लड़कियां थी और एक लड़का था, तो लड़के को मारपीट करके उसको पैसे का प्रलोभन दिया गया, अगर तू भाग नहीं रहा है तो हम तेरा मर्डर कर देंगे, मार देंगे। उस वजह से डर के कारण वो लड़का चला गया। फिर लड़कियां को जैसे तैसे लड़कों ने उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद में उनको बारी बारी से अलग अलग करके उनके साथ गैंगरेप किया गया, और किसी ने के 2 लोगों ने किया, एक बच्ची के साथ में, और बाकी को एक लोगों ने ऐसा अलग अलग। और एक छोटी सी बच्ची थी शायद 8-10 साल की, उस बच्ची को डरा धमकाकर उसको चुप कराया गया और उसको धमकी दी गई कि आप चिल्लाना नहीं, आप रोना नहीं। ऐसे करके बहुत सारी घटना हुई है। कितनी बच्चियां थी और 5 आरोपी कितने थे? आरोपी 7 थे। लड़की के कहने के अनुसार लड़कियां बता रही हैं तो 7 बता रही हैं। 7 लड़के थे। हाँ, कितनी? 4 नहीं 5 थी। 5 छोटी बच्ची थी। हाँ जी। पुलिस प्रशासन और शासन से अपेक्षा है कि जो हमारी आदिवासी समाज की बच्चियों के साथ में जो घटना घटती है उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए हमारी बच्चियों के लिए। और मैं शासन से जा रही हूँ कि ऐसे नाबालिग बच्चियों के साथ में कई बार ऐसी चीज घटना न हो और ये डर पैदा हो उनको, और ऐसा शासन से ऐसा नियम करे कि वो लोगों को कड़क सजा दी जाए। देखिए, ये 23 तारीख के रात को लगभग 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना है, जिसमें ठाकुरटोला ग्राम में एक शादी के कार्यक्रम से कुछ बच्चियां वापस अपने गांव की ओर जा रही थी। गांव की ओर वापस लौटते वक्त वन क्षेत्र में यही पास ही के गांव के एक समाज के कुछ युवकों ने इन लड़कियों का रास्ता रोका, और रास्ता रोकने के बाद में इनके साथ में दुष्कर्म की घटना की है। इसमें कुल 7 आरोपियों का नाम प्रथम दृष्टया पुलिस के सामने आया था। यह घटना आज ही हमारे संज्ञान में दोपहर में लाई गई थी, और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनको चिन्हित कर लिया, और प्रकरण में सामूहिक दुष्कर्म एवं अन्य जो धाराएं लगती हैं उनके विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई जारी है। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। इसे चिन्हित कर इनके विरुद्ध शीघ्र ही न्यायालय में हम लोग जो कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इनको जो है कठोरतम सजा हम न्यायालय के माध्यम से शीघ्र प्रदान करें। लेकिन जो बच्चियों का गांव है वो एक नक्सल क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे जो रूटीन बीट सिस्टम रहता है पुलिस का वह लागू नहीं रहता। तो सुदूर क्षेत्रों से जब ऐसी कोई घटना रहती है तो उनके परिजनों जब सामने आते हैं या चीजें पुलिस से संज्ञान में आती है उस पर कार्रवाई रहती है। इस प्रकरण में भी शायद पहले जागरूकता ना होने के कारण ग्रामीण स्तर पर कुछ पंचायतें बिठाई गई या कुछ ग्रामीणों में आपस में ही ऐसी गलतफहमी थी कि इसमें शायद ग्रामीण स्तर पर कुछ चर्चा होगी,
उसके बाद में जब इनमें कुछ प्रबुद्धजन सामने आए, उन्होंने इस घटना की गंभीरता को समझा, पुलिस के पास पहुंचे हैं। तो पुलिस के संज्ञान में आते ही हमने, जैसे हम बता रहा हूँ आपको, आज हमें पता चला और 3 घंटे के अंदर ही हमने सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। उन्हें समझाया भी है कि यदि ऐसी कोई गंभीर घटना होती है तो तत्काल पुलिस के पास निसंकोच इनको संपर्क करना, और आगे भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बालाघाट में ये पहली इस प्रकार की घटना हमने देखी है और इसे पूरी गंभीरता से शासन प्रशासन देखता है। इसमें अभी 6 आरोपी बालिग हैं और 1 आरोपी नाबालिग।